वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर किसी का भाई और लड़कियों की जान सलमान खान की मूवी किसी का भाई और किसी की जान के रिव्यू लेकर आया हूं। मैं आपको बताऊंगा इस मूवी की स्टोरी कैसी है और इसका बिजनेस कहां तक पहुंचा, बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हुई है या कामयाब हुई है। इस वीडियो में सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। व्यूअर्स, सलमान खान की मूवी की स्टोरी की अगर बात की जाए तो उससे पहले हम बात करते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर इसका बिजनेस कैसा रहा। ईद वाले दिन रिलीज होने वाली इस मूवी ने 10 दिनों के अंदर 100 करोड़ का नफसियाती हाथ अबूर कर लिया, जो कि कहा जाता है कि किसी भी मूवी की कामयाबी के लिए कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस जरूरी है। तो सलमान खान की मूवी ने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। व्यूअर्स, सलमान खान के 3 छोटे भाई होते हैं, प्रेम, इश्क और मोह, जो कि आपस में तीनों सगे नहीं होते और ना ही सलमान खान उनका सगा बड़ा भाई होता है। व्यूअर्स, ये तीनों लड़के सलमान खान को मिलते हैं एक अनाथ आश्रम से और ये सारी स्टोरी और ये सारा राज इन तीनों छोटे भाइयों को मालूम नहीं होता और इसका पर्दा पड़कर चर्चा उठाते हैं, जो कि बचपन से ही सलमान खान के राजदान होते हैं। और वो इसलिए इस रात पर पर्दा उठाते हैं क्योंकि ये लड़के जाकर बढ़कर चचा से कहते हैं कि हमें 3 लड़कियां पसंद आ गई हैं और हम उनसे शादी करना चाहते हैं। दरअसल इन चारों भाइयों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि चारों को ही लगता है कि अगर उनकी जिंदगी में कोई लड़की आ गई तो चारों भाइयों की जो बॉन्डिंग है, जो प्यार है, वो आकर वो तहस नहस कर देगी और ये बात नहीं रहेगी। लिहाजा वो चारों एग्रीमेंट करते हैं कि हम कभी भी शादी नहीं करेंगे। और सबसे आज तक जो इस बात पर कायम है वो है सलमान खान, यानी कि इनका बड़ा भाई, जिसने आज तक अपने छोटे भाइयों की खातिर शादी नहीं की। पर छोटे भाई हैं, उनको मोहब्बत हो चुकी है और बरकत चचा से आकर कहते हैं कि अगर हमारे बड़े भाई ने हमारी खातिर हमारी परवरिश की है, हमसे इतनी मोहब्बत की है, तो सारे बड़े भाई ऐसा करते हैं। हमारे बड़े भाई ने अगर कर लिया तो कौन सा अनोखा काम किया। तो बरकत चचा गुस्से में आकर उनको सलमान खान का वो राज बता देते हैं जो कि सलमान खान ने बहुत सख्ती से मना किया होता है कि आपने इनको नहीं बताना। लिहाजा बरकत चचा उनको बता देते हैं और कहते हैं कि जिस भाईजान के बारे में तुम बात कर रहे हो उसने तुम्हारी खातिर अपनी सारी जिंदगी लगा दी है और तुम तीनों आपस में सगे भाई नहीं हो और ना ही सलमान खान तुम्हारा सगा भाई है। दरअसल वो तुम्हें एक अनाथ आश्रम यानी कि यतीम खाने से लेकर आता है और तुम्हारी परवरिश करता है। तुम्हें बड़ा करने की खातिर वो तरह तरह के ताने, लोगों की बातें तक बर्दाश्त करता है। उसने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी तुम्हारी खातिर और आज तक उसने तुम्हारे खातिर शादी नहीं की। तब वो लड़के बहुत ज्यादा अपने बड़े भाई की जिंदगी में बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के बरकत चाचा से पूछते हैं कि क्या आज तक भाईजान की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई। तो बरकत चाचा कहते हैं भाग्या नाम की लड़की आई थी, पर उससे तुम्हारे बड़े भाई की शादी नहीं हो सकी। लिहाजा वो तीनों लड़के भाग्या का एड्रेस लेकर भाग्या को वहां से किडनैप करने की खातिर पहुंच जाते हैं भाग्या के घर पर, जहां पर उनको सरप्राइज मिलता है। और व्यूअर्स, वो सरप्राइज ये होता है कि भाग्या अपनी जिंदगी में बहुत आगे भाग चुकी होती है, वो शादी कर चुकी होती है और उसके जवान लड़के की वहां पर सिगाई यानी कि मंगनी चल रही होती है। तो सलमान खान भी अपने छोटे भाइयों के पीछे वहां पर पहुंचता है और अपनी पुरानी मोहब्बत को जाकर मिलकर आ जाता है। व्यूअर्स, भाईजान जो है वो एक ऐसी सोसाइटी में रह रहा है जिसके ऊपर वहां के एमएलए की बहुत बुरी नजर है। वो चाहता है कि इस सोसाइटी को गिराकर इस इलाके के ऊपर मल्टी स्टोरी टावर बनाया जाए और इस जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। और वो इस बारे में वहां के गुंडों को भी हायर करता है। पर व्यूअर्स, वहां पर रहता होता है भाईजान और भाईजान के होते हुए वहां पर कोई भी लीगली या इलीगली उस सोसाइटी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि भाईजान ने पूरी सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा होल्ड रखा होता है। और जो भी वहां पर आकर सोसाइटी के कब्जा करने की कोशिश करता है तो भाईजान अपने छोटे 3 भाइयों के साथ मिलकर उनकी अच्छी सी हजामत करके भगा देते हैं। व्यूअर्स, भाईजान की जिंदगी की अगर बात की जाए तो भाईजान की जिंदगी में एक और भाग्या की एंट्री होती है इस मूवी में, और वो भाग्या भाईजान से बहुत ज्यादा छोटी होती है उम्र में। और उस भाग्या की जैसे ही आती है उस सोसाइटी में तो पता चलता है छोटे भाइयों को, तो वो पहुंच जाते हैं और उसका नाम जब पता लगता है तो कहते हैं हमारा काम बन गया, भाग्या आ गई भाईजान की जिंदगी में और हमें हमारी मोहब्बत मिल जाएगी। लिहाजा तीनों छोटे भाई मिलकर भाग्या और अपने बड़े भाईजान की मोहब्बत और इन दोनों को करीब लाने की बहुत कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, भाग्या की भी जिंदगी बहुत आसान नहीं है। दरअसल ये साउथ इंडियन एक लड़की होती है और जिसका बड़ा भाई भी अपने इलाके का राउडी रहा होता है। व्यूअर्स, भाग्या का भाई राउडी अन्ना होता है जो कि अपने इलाके का बहुत बहादुर इंसान होता है। दरअसल वो वहाँ के जराइम पेशा अनासर के गुंडों की बहुत अच्छे से पिटाई करता है। पर व्यूअर्स, वो अपनी बहन यानी कि भाग्या की खातिर वायलेंस को तर्क कर देता है और अपने खानदान के लिए वो सारी गुंडागर्दी छोड़ देता है और चाहता है कि पुरसकून तरीके से
पुरअमन जिंदगी गुजारी जाए और इसीलिए वो अपने जिंदगी से वायलेंस को खत्म कर देता है। व्यूअर्स, भाग्या के खानदान के साथ दुश्मनी होती है नागेश्वर की। नागेश्वर वहाँ का बहुत बड़ा गुंडा होता है जिससे पुलिस वाले तो क्या, सियासतदान और बहुत बड़े लोग सभी डरते हैं। और उस इलाके में नागेश्वर ने अपनी दहशत फैलाई होती है और जमाई होती है और भाग्या के खानदान के साथ भी उसकी दुश्मनी होती है। दरअसल भाग्या के खानदान की वजह से उसके बाबा की डेथ हो जाती है जब पुलिस उसको अरेस्ट करने आती है और ले जा रही होती है। दरअसल नागेश्वर का बाप एक अच्छा इंसान होता है, पर नागेश्वर जो है अपने बाबा की कंपनी के जरिए ड्रग्स की स्मगलिंग करता है और वो पकड़ी जाती है। और जब वो पकड़ी जाती है तो नागेश्वर के बाबा कंपनी के मालिक होते हैं, लिहाजा पुलिस आकर उसको ले जा रही होती है। तो उसी दौरान उसको हार्ट अटैक आता है और क्योंकि वो एक अच्छा इंसान होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इतनी जिल्लत को, तो वो वहीं पर फौत हो जाता है। नागेश्वर को ये बात बहुत नागवार गुजरती है। वो पहुंच जाता है भाग्या के घर पर और जाकर उनको धमकियां देता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अब तुमको नहीं छोड़ूंगा उस वक्त तक जब तक तुम अपनी नाक रगड़कर मुझसे माफी नहीं मांगते। व्यूअर्स, जब भाग्या लेकर पहुंच जा रही होती है भाईजान को अपने बड़े भाई से मिलवाने के लिए, क्योंकि मोहब्बत उनके माबैन हो चुकी है, तो जब वो लेकर जा रही होती है तो ट्रेन में वहां पर हमला होता है भाग्या के ऊपर और सलमान खान अपने भाइयों के साथ मिलकर उन लोगों की अच्छे से धुलाई करता है। तो भाग्या वहां पर सलमान खान को कहती है कि मैंने तो समझा था कि तुम बहुत पोलाइट इंसान हो, मोहब्बत करने वाले इंसान हो और वायलेंस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो सलमान खान उसको कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस किया है। तो वहां पर एक और गुंडा आकर पर्दा उठा देता है सारी कहानी से और कहता है कि आज जो अटैक हुआ है और जो आज से पहले अटैक हुए हैं वो तुम पर नहीं बल्कि इस लड़की भाग्या के ऊपर हुए हैं और सब कुछ कराने वाला नागेश्वर है। और मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम इस लड़की और इसके खानदान से दूर रहो। और सलमान खान है, वो कहता है कि अगर कोई वायलेंट इंसान किसी शरीफ इंसान के ऊपर जुल्म करेगा तो मैं उससे बड़ा वायलेंट हो जाऊंगा। लिहाजा पहुंच जाता है वो साउथ इंडिया में भाग्या के घर पर और वहां पर जाकर वो फिर नागेश्वर से भी मिलता है। तो नागेश्वर अपनी शराइत रखता है, कहता है कि ठीक है मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूँ, पर उसे आकर मेरे से माफी मांगनी पड़ेगी, मेरे पाँव पकड़ने पड़ेंगे और अपनी नाक को मेरे सामने रगड़ना पड़ेगा। और वो शरीफ आदमी ये सब कुछ कर भी देता है व्यूअर्स। पर ये सब कुछ करने के बाद भी नागेश्वर उनसे दुश्मनी जारी रखता है। लिहाजा भाईजान का मुखबर उसको इतला देता है, वो कहता है कि आज रात भाग्या के घर पर बहुत बड़ा अटैक करने वाला है नागेश्वर। व्यूअर्स, यहाँ पर दिखाया जाता है कि नागेश्वर उनके घर पर बहुत बड़ा हमला भी करता है और सभी को मार देता है। एक लम्हे के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि लो भाई, भाग्या का चैप्टर भी क्लोज, उसका भाई भी गया, उसका पूरा खानदान, उसकी छोटी बहन, सबको मार देता है। पर व्यूअर्स, भाईजान यहाँ पर भाग्या और उसके पूरे खानदान को लेकर वापस अपनी सोसाइटी में पहुंच चुके होते हैं। और ये सब कुछ जो दिखाया जाता है वो सिर्फ एक नजर का धोखा होता है और ऐसा हकीकत में नहीं होता। और जब नागेश्वर को ये सब कुछ पता चलता है कि उसका अटैक नाकाम रहा है तो वो वहां से पहुंच जाता है उसी सोसाइटी में जिसके ऊपर एमएलए की नजर होती है। अब दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि किस तरह से भाईजान को शिकस्त दी जाए और भाग्या के खानदान से भी बदला लिया जाए और इस जमीन, इस सोसाइटी के ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए। यहाँ पर भाग्या का भाई का दुश्मन यानी कि नागेश्वर अपने बंदे लेकर वहां पहुंच जाता है उस सोसाइटी में और वहां पर उनके ऊपर हमला कर देता है। पर भाईजान अपने भाइयों के साथ मिलकर इस हमले को न सिर्फ नाकाम करता है बल्कि उसके छोटे भाइयों, नागेश्वर के छोटे भाइयों को भी कत्ल कर देता है। नागेश्वर को कहता है कि देखो, तुम्हारी अना, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा तकब्बुर की वजह से पहले तुम्हारे पापा की डेथ हुई और अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोनों छोटे भाई मारे गए हैं। और वो वहां पर उसको भी कत्ल कर देता है। व्यूअर्स, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरी सोसाइटी खड़ी होकर सीटियां मार रही होती है और आकर भाईजान की मदद नहीं करती। अगर एक एक पत्थर भी वहां पर खड़े वो लोग उसको मार देते तो भाईजान को इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर हीरो है, सलमान भाई है, तो उसने ये सब कुछ तो करना ही था। ये थी टोटल स्टोरी इस मूवी की। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी लाजमी देखिएगा क्योंकि इस मूवी के अंदर भाईजान ने पंजाबी टच भी दिया है, साउथ इंडिया में भी चले गए हैं और दिल्ली को भी दिखाया गया है। यानी कि कहा जाए तो 3-4 स्टेट्स को कवर कर लिया है और बिजनेस प्रैक्टिस बहुत अच्छी है कि चारों स्टेट्स को कवर कर लिया, साउथ इंडिया और पंजाब को पंजाबी गाने डाल के कवर कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि फैमिली मूवी है, इसमें कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है कि आप
रिमोट पकड़कर इसको आगे करना चाहें या फिर अपनी फैमिली के साथ सिनेमा में जाकर ना देख सकें। लाजमी देखिएगा, पैसा वसूल मूवी है। नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और कमेंट करके लाजमी बताइएगा यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफिज।